हमारी भ्रांति क्या है हमारे जीवन की? ना ही कश्चित क्षणमपि जाति तिष्ठत्य कर्म कृत। हमारे जीवन की विलक्षणता सिर्फ ये है कि हम संसार में रह करके चिंताओं से अधिक ग्रसित हो जाते हैं। आया ना? बोलो बोलो अम्मा, है कि नहीं? कितनी की कह रही है? सही कह रहे हो महाराज। चिंताओं से हम ग्रसित हो जाते हैं, नाना प्रकार की चिंताओं से। अब ये बोलो, ये बताओ कि जब हम अपने जीवन को चिंताओं से घेर लेंगे तो कल्याण कैसे होगा हमारा? बताओ। अरे बड़े जिज्जी तुम्हें कहा होगा, तुम तो खूब सुखा गई हो, सुखा गई हो। 2 महीना पहले देखा तुम हरी भरी मोटी ताजी आती, तुम कहा होगा तुम सुखा गई हो, छुआरा बन गई, छुआरा। बगल बात तुमके जिज्जी का बताएं, टेंशन खाई जा रही हाँ या ना? है कि नहीं? ऐसे तो कहते हैं, टेंशन खाए जा रही है, चिंता खाए जा रही है। अब बोलो जो भैया चिंता तुम्हें काहे खाए जा रही है? चिंता चितासी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक मरहम लगाए। डॉक्टर तो कह रहा है कि रसगुल्ले ज्यादा मत खाना मैया जी, नहीं तो शुगर तो कभी 500 से नीचे आएगी नहीं। लेकिन मैया जी को मन कहां मानत, रोज सुबह उठते हुए 2 छेना अंदर। अब बोलो शुगर 5.5 जाएगी कि 4.5 आएगी? अब डॉक्टर का काम है बताना, समझाना, और समझ जाने का काम है पेशेंट का। डॉक्टर तो कराएगा नहीं, वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना मैनेज। और जब आप मैनेज नहीं करोगे तो डॉक्टर क्या करेगा? कहां तक तुम्हें दवाई गोली देगा अंत में, और कह देगा हम तुम्हारे जोड़ रहे हाथ और तुमको और इलाज करा ले। परहेज तुम्हें करना नहीं है, हाँ या ना? तो इसलिए इस जीवन को कल्याणकारी यदि बनाना है, कल्याण के रास्ते पर जाना है, तो फिर चिंता से मुक्त होना पड़ेगा। पक्की बात, अपने आप को चिंता। लेकिन महाराज चिंता से मुक्त हो कैसे? नहीं हो सकते, चाह के भी नहीं हो सकते। बताओ परिचिताएं, नहीं हो सकते, चाह के नहीं हो सकते। एक न एक व्याधि लगी रहती है, बिटिया का की विवाह करने, छोरी की शादी करने। अब यही चिंता दिन रात खाए जा रही है कि बिटिया हमारी दिन पर दिन बड़ी हो रही, बाकी शादी करनी है, शादी के लिए धन चाहिए। लड़का हम 30 साल को हो गए और काम नहीं कर 1 रुपया को, हम जही से परेशान है। लड़का हमारा बहुत बड़ा नशेबाज हो गया, दारू पीता है, शराब पीता है, हम उसी से परेशान। किसी न किसी एन प्रकारेण से व्यक्ति परेशान है। परंतु सूत जी महाराज कहते हैं सौनिक जी से, महाराज सुन लो एक बात, संसार में आकर के संसारी चिंताओं से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। परंतु चिंता से मुक्त वही व्यक्ति हो सकता है जिसने अपनी सारी मस्तिष्क की चिंताएं भगवान के चरणों में रख दी हो, वही चिंताओं से मुक्त हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। भगवान के चरणों में जिसने अपनी परेशानी चिंता अर्पण कर दी हो और उनके चिंतन में लग गया हो, बस वही मुक्त हो सकता है, वरना इस संसार में कोई हो नहीं सकता। प्रेम से बोलो बोलो। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो ना ही कच्चित क्षणमत जातु तिष्ठे कृत कर्म। सबसे बड़ी मानव जाति की सबसे बड़ी भ्रांति जीवन की चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। और जिस दिन जीवन में चिंताओं
अपनी चिंताओं को भगवान को हम समर्पण कर देंगे और उनके नाम रूपी चिंतन में अपने आप को समर्पण कर देंगे, उसी क्षण से आपके जीवन की जितनी भी चिंताएं हैं ना मैया जी, वो सब भगवान की हो जाएगी। जैसे एक बालक की समस्याएं, परेशानी, चिंताएं सब माँ बाप के पास रहती हैं, वो हरण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बालक है, बालिका है। वो परेशान रहेगा तो माँ बाप कैसे रह सकते हैं? ऐसे ही फिर भगवान है, वो भी तो हमारे माँ बाप हैं। जब अपनी चिंता और परेशानी उनको समर्पित कर देंगे तो उनका फिर ठेका बन जाता है हमारी चिंताओं को हरण करने का, उनका ये ठेका बन जाता है।